हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 10 लाख का पर्सनल लोन लेना चाहते हो 5 सालों के लिए, तो उसके लिए आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अपना पर्सनल लोन। फिर हम आपको जो है यहाँ पे कुछ टॉप बैंक्स होंगे, उनके हम पर्सनल लोन के आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह बताएंगे। अगर आप 10 लाख का लोन 5 सालों के लिए लेते हो तो आपका मंथली ईएमआई भी उन बैंकों में क्या बनेगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को आप बिना स्किप करिए, पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे देखिए हम चलते हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आते हैं पर्सनल लोन के सेक्शन पे। सबसे पहले हमें अमाउंट डालना पड़ेगा। अमाउंट हमें लेना है 10 लाख का। तो यहाँ पे हमने जो है अमाउंट डाल दिया सबसे पहले 10 लाख रुपए। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी के लिए हम चलिए एसबीआई का देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो एसबीआई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है 10.65 से स्टार्टिंग होती है, मैक्सिमम 15.15% तक जाता है। यहाँ पे आप 20 लाख तक का जो है अमाउंट ले सकते हो 6 साल के लिए। मैक्सिमम मिनिमम मंथली सैलरी जो रिक्वायर्ड होती है वो 15,000 होनी चाहिए। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 1.5% लगेगी आपके लोन अमाउंट का, जो कि मैक्सिमम 15,000 रुपए होगी। प्री क्लोजर चार्जेस, पार्ट पेमेंट फीस, कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का और लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ये आपको डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेगे यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। तो अभी के लिए जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है हमने मान लिया मिनिमम 10.65 से स्टार्टिंग होगी, तो हमने यही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डाल दिया 10.65%। अब लोन टेन्योर आपको लेना है 5 साल के लिए। मैक्सिमम आप 6 साल के लिए एसबीआई से पर्सनल लोन ले सकते हो, तो हमें 5 साल के लिए ना हमने यहाँ पे 5 साल सेलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर देखिए आपको हर बैंक के पर्सनल लोन के, होम लोन के, टू व्हीलर लोन का, कार लोन का और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ ऑफर वगैरह यहाँ पे चल भी रहे हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड है, आईसीआईसीआई बैंक होम लोन की अप्रूवल है। फिर यहाँ पे कार इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। सेकंड हैंड कार अगर आपको कोई बाय करनी है या टेस्ट ड्राइव उसकी बुक करनी है तो आप यहाँ से जो है बुक वगैरह कर सकते हो। और भी यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने चेक करना है एसबीआई के पर्सनल लोन का। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई के पर्सनल लोन पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक मिल जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना, आप यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट वगैरह जानना है, कितना लोन अमाउंट आपको मैक्सिमम मिल सकता है, कुछ क्वेश्चन वगैरह है वो आप पढ़ सकते हो। आपको एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर आते रहते हैं, तो वो भी आप जो है चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट पर जो विजिट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब चलते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पर, देख लेते हैं 10 लाख का लोन 5 सालों के लिए एसबीआई से 10.65 के इंटरेस्ट रेट पर मंथली ईएमआई आपका क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई बनेगा आपका 21,568 रुपए। इंटरेस्ट आपको टोटल पे करना पड़ेगा 2,94,097 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 12,94,097 रुपए। तो इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई जो है डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है जो आपका 77.3% है, जो आपने 10 लाख का लिया हुआ है। टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 2,94,097 का, वो है 22.7%। तो इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे आएगा तो यहाँ से जो है अपने जितने भी ईयर्स के लिए लोन लिया उन सब ईयर्स का आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग बता देगा, और कितना जो है बैलेंस अमाउंट बचेगा वो भी आपको बता देगा किसी ईयर में। नीचे आएगा तो यहाँ से किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का आप जो है यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेकआउट कर सकते हो। टोटल पेमेंट देख सकते हो, कितना बैलेंस अमाउंट बचेगा वो भी आप देख सकते हो। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इस वेबसाइट पे ईएमआई से रिलेटेड। तो इस वेबसाइट पे जो विजिट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम कुछ टॉप बैंक्स देख लेते हैं, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है पर्सनल लोन का, और उसके हिसाब से अगर आप 10 लाख का लोन लेते हो 5 सालों के लिए तो आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉपुलर बैंक्स दी हुई है, जैसे कि सबसे पहले नाम आता है एचएसबीसी बैंक का। तो यहाँ पे 9.50% से स्टार्टिंग होती है पर्सनल लोन की। मंथली ईएमआई जो बनेगा अगर आप 10 लाख का लोन 5 साल के लिए तो 21,001 रुपए। पीएनबी बैंक में देखिए 9.80 बन रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, 9.80 21,148 रुपए आपका मंथली ईएमआई बनेगा। नवी फाइनेंसिंग 9.90 से स्टार्टिंग है, 21,197 रुपए यहाँ पे आपका मंथली ईएमआई बनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में स्टार्टिंग हो रही 10.20 से, मंथली ईएमआई 21,345 रुपए आपका यहाँ पे बनेगा। इंडियन बैंक 10.30 से स्टार्टिंग हो रही है, 21,394 रुपए मंथली ईएमआई बनेगा।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10.35 से स्टार्टिंग है, 21,414 रुपए आपका मंथली ईएमआई बनेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसलैंड बैंक और उसके बाद फेडरल बैंक, तीनों में ही 10.49 से स्टार्टिंग हो रही है, मंथली ईएमआई बनेगा 21,488 रुपए। वहीं स्टेट बैंक, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले 10.55 था, अब 10.65% से स्टार्टिंग हो रही है, तो मंथली ईएमआई आपका लगभग वही 21,518 के आसपास का बनेगा। सिटी बैंक, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तीनों में ही 10.75% से स्टार्टिंग हो रही है, मंथली ईएमआई आपका बनेगा 21,617 रुपए। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10.80 से स्टार्टिंग हो रही है, मंथली ईएमआई 21,642 रुपए बनेगा। टाटा कैपिटल 10.99, यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों में ही 10.99% से स्टार्टिंग हो रही है, मंथली ईएमआई 21,737 रुपए बनेगा। उसके बाद आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, दोनों में ही 11% से स्टार्टिंग है, मंथली ईएमआई 21,742 रुपए बनेगा। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और यहाँ पे 10.49 से स्टार्टिंग है, मंथली ईएमआई 21,987 रुपए बनेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 11.75 से स्टार्टिंग है, इंडियन ओवरसीज बैंक 11.90 से स्टार्टिंग है, यूको बैंक 11.95 से स्टार्टिंग है, स्टैश फिन और फुलटॉन इंडिया जो कि एनबीएफसीज है, इनका जो स्टार्टिंग होती है 11.99% से होती है, मंथली ईएमआई 22,239 रुपए बनेगा। उसके बाद यहाँ पे काफी सारी एनबीएफसीज के जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह दिए हैं जो कि काफी हाई होते हैं, जैसे फेयर सेंट है 12% है, क्रेडिट भी है 12.24% है, बजाज फाइनेंस 13% है, 22,753 रुपए आपका मंथली ईएमआई बनेगा। मनी टैप है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है, धनी लोन्स है, मुथूट फाइनेंस में 14% चल रहा है, आरबीएल बैंक में भी 14% चल रहा है। उसके बाद मनी व्यू, पे सेंस, अर्लीग में जो है यहाँ पे 15 से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम 18% तक यहाँ पे जाएगा। इस तरीके से कुछ टॉप बैंक्स और एनबीएफसीज आप देख सकते हो यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इनका, और उसके हिसाब से अगर आप 10 लाख का लोन लेते हो 5 सालों के लिए तो आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो अब हम कुछ पर्सनल लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि सैलरीड इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे देखिए एज लिमिट, अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 60 ईयर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम 65 ईयर से गया था। मिनिमम इनकम कितनी रिक्वायर्ड होती है तो हर बैंक की अलग अलग होती है, लेकिन मिनिमम जो स्टार्टिंग होती है वो 15,000 रुपए पर मंथ से स्टार्टिंग होती है। वही सेल्फ एम्प्लॉयड की जो एनुअल इनकम है वो 1.5 लाख रुपए जो है मिनिमम आपकी होनी चाहिए। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस जो है 1 साल का आपको होना चाहिए अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 2 ईयर से आप बिजनेस कंटिन्यूटी वगैरह आप कर रहे हो। क्रेडिट स्कोर आपका जो है रिक्वायर्ड होता है 750 के ऊपर, अगर आपका क्रेडिट स्कोर होगा तो बैंक आपको थोड़े कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर देगी। अब हम यहाँ कुछ टॉप बैंक से लेते हैं, उसमें कितना लोन अमाउंट आपको मिल सकता है, कितनी जो है मिनिमम मंथली सैलरी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नाम आता है एक्सिस बैंक, यहाँ पे आप 15 लाख तक का लोन ले सकते हो और यहाँ पे 15,000 रुपए पर मंथ आपकी जो है मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बजाज फाइनेंस, यहाँ पे आप 25 लाख तक का लोन ले सकते हो, मिनिमम मंथली सैलरी 25,000 होनी चाहिए। फुलटॉन इंडिया 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हो, यहाँ पे भी मिनिमम जो इनकम है 20,000 रुपए पर मंथ होनी चाहिए। एचडीएफसी में 40 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हो, यहाँ पे मिनिमम सैलरी 25,000 होनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक 25 लाख तक का लोन ले सकते हो, यहाँ पे 17,500 रुपए आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 40 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हो, यहाँ पे 20,000 आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए। इंडसलैंड बैंक 15 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हो, 25,000 मंथली सैलरी होनी चाहिए यहाँ पे। कोटक महिंद्रा बैंक में भी 25 लाख तक का आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो, 25,000 मिनिमम सैलरी हो यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। मनी व्यू है, यहाँ पे आप 5 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हो, 13,500 रुपए जो है मिनिमम सैलरी आपकी होनी चाहिए। पे सेंस 5 लाख तक का लोन ले सकते हो, यहाँ पे 15,000 रुपए मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक 25 लाख तक का लोन ले सकते हो, यहाँ पे 15,000 रुपए मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 50 लाख तक का यहाँ से आप लोन ले सकते हो, यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी जो है 22,000 या उससे ऊपर होनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20 लाख तक का लोन ले सकते हो, मिनिमम सैलरी 15,000 होनी चाहिए। टाटा कैपिटल 25 लाख तक का लोन ले सकते हो, मिनिमम सैलरी 15,000 यहाँ पे होनी चाहिए। यस बैंक में भी आप 40 लाख तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हो, यहाँ पे जो है हर अमाउंट के हिसाब से अलग अलग जो है मंथली सैलरी रिक्वायर होती है। तो ये कुछ टॉप बैंक्स और एनबीएफसीज रहे जिनसे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको मिल सकता है और कितनी जो है मिनिमम जो है इनकम आपकी होनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन रही। अगर आप जो है ईएमआई कैलकुलेट कराना चाहते हो तो आप ईएमआई कैलकुलेट के लिए जो है इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, कुछ आपको जो है यहाँ पे दिक्कत वगैरह आ रही लिंक वगैरह ढूंढने में, तो लिंक वगैरह आपको सारे इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अप्लाई करने का, ऑफर देखने का, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करने का, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह, कार्ड से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर जो है मिल जाएगी। तो इन दोनों वेबसाइटों पर जो विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आई होप आपको हमारी इंफॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आगे आप किस अमाउंट की हमसे मंथली ईएमआई कैलकुलेट कराना चाहते हो। तो अमाउंट और ईयर लिख के हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।